नमस्कार साथियों, वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स का ये अगला वीडियो है, जो कि ये 35वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो जिनको देखना हो वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं करंट अफेयर्स को। पुरुष तीरंदाजी विश्व कप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये मेक्सिको के हर्मोसिलो में ये आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे देश के जो तीरंदाज हैं जिनका नाम है प्रथमेश जावकर, उनके द्वारा रजत पदक जीता गया है इस पुरुष तीरंदाजी विश्व कप 2023 में। और इसमें स्वर्ण पदक की बात करें तो डेनमार्क के जो माथियास फुलरटेन है उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। तो ये बस अपने देश का ध्यान में रखें कि प्रथमेश जावकर जी के द्वारा रजत पदक जीता गया है। ये हैं प्रथमेश जावकर, जिनके द्वारा ये तीरंदाजी में रजत पदक जीता गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो करंट अफेयर है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जो है दोस्तों, ये हमारे देश के लद्दाख में ये बनने वाली है। तो ये ध्यान में रखें। और ये दोस्तों रक्षा मंत्री जो है हमारे देश के राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसका शिलान्यास ये किया गया, जो कि ये देवक ब्रिज के में इनका शिलान्यास किया गया है। और ये अब लद्दाख में बनने वाली है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र। तो ये ध्यान में रखें। और ये दोस्तों ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया जाएगा। अगला जानते हैं, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। अब इसमें कुछ कुछ जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पदक भी जीते गए हैं, जैसे कि किशोर जेना, इनके द्वारा 82.53 मीटर के थ्रो के साथ इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और अमोद जैकब के द्वारा पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 45.92 सेकंड के समय के साथ इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है अमोद जैकब के द्वारा। अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है नोवा निर्मल टॉम, जिनके द्वारा पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 46.55 सेकंड के समय के साथ रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है विथ्या रामराज, जिनके द्वारा 52.40 सेकंड के समय के साथ महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इन सभी का नाम ध्यान में रखें। और इसका आयोजन अगर बात करें तो ये चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया था, इंडियन ग्रांड प्रिक 5 2023 का। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला जो करंट अफेयर है। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स खिताब जो है इसका आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे देश के किरण जॉर्ज के द्वारा ये जापान के कु ताकाहाशी को 2 सीधे सीटों में हराकर ये 100 पुरुष एकल का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। और इनके द्वारा पहला जो सुपर 100 का खिताब जीता गया था, जो कि ये 2022 में ओडिशा ओपन में इनके द्वारा जीता गया था। तो ये भी ध्यान में रखें, किरण जॉर्ज की के द्वारा ये खिताब जीता गया है। अगला करंट अफेयर है, डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार ये दिया गया, जो कि ये ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को ये दिया गया डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार। और ये इनके द्वारा इनको क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो हैं भारतीय सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के ये प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये जो डॉक्टर AM गोखले जो हैं, ये एक भारत के नेत्र विज्ञान के ये एक प्रसिद्ध शिक्षक थे, जिनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें दोस्तों संजय कुमार मिश्रा ने भारत के 2 सेवारत राष्ट्रपतियों की सर्जरी भी इनके द्वारा किया गया है, जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये हैं ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार। तो ये इनका नाम ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 ये लाया गया, जो कि ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा लाया गया। और इस योजना के तहत जो भी मॉब लिंचिंग के जो पीड़ित जो परिवार होंगे उनको 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जो MPPCS का जो तैयारी कर रहे होंगे उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। अगला जानते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये घोषणा किया गया है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये घोषणा किया गया है G20 का जो समिट हुआ था नई दिल्ली में, उसमें इसकी घोषणा की गई है। हमारे इंडिया और जितने भी मेंबर कंट्री है उन सभी को मिलके ये घोषणा किया गया है। और ये मेनली किया गया है जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए इसकी घोषणा
की गई है, तो ये ध्यान में रखें। अब इस कॉरिडोर में आपको शिपिंग और रेलवे लिंक शामिल होंगे, जिसमें भारत और यूरोप के बीच 40% जो है व्यापार इसमें तेज़ी से ये मतलब बढ़ेगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि व्यापार को बढ़ावा देना, ऊर्जा संसाधनों का परिवहन और डिजिटल कनेक्टिविटी में ये सुधार लाना इस जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका मेन उद्देश्य है। अब इस कॉरिडोर की बात करें तो इसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश इसमें शामिल है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ध्यान में रखें और ये G20 शिखर सम्मेलन में ये घोषणा किया गया है। अगला जानते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का भी ये घोषणा किया गया है, जो कि ये भी G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें इसका भी घोषणा किया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस नामक एक संगठन बनाया गया है। अब इसकी बात करें तो इसमें 19 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ ये गठबंधन में इसमें शामिल है, जिसमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के रूप में इसको मतलब लाया गया है। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें जो इनिशिएटिव जो मेंबर्स हैं ये अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, हमारा प्यारा देश भारत, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूएई और यूएसए, ये सभी जो कंट्री है ये सभी इनिशिएट किए हैं इसको लाने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के। अब इसमें जो ऑब्जर्वर नेशन जो हैं इसमें कनाडा और सिंगापुर को ऑब्जर्वर नेशन के रूप में इसको रखा गया है, तो ये भी ध्यान में रखें और ये भी G20 शिखर सम्मेलन में ये इसकी घोषणा की गई थी। अगला जानते हैं अफसफा हटाने की सिफारिश ये किया गया है और ये असम कैबिनेट के द्वारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सिफारिश कर रहे हैं कि हमारे जो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये लागू है अफसफा, जिसमें सेंट्रल जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उन सभी को इस समय एक्स्ट्रा अधिकार मिल जाते हैं गोली वगैरह चलाने के लिए इस एक्ट के तहत। इसी को ये असम कैबिनेट में ये पास किया गया है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। और यहाँ पर देखा जाए तो असम में अभी 8 जिलों में ये लागू है अफसपा का जो कानून है। और इसमें दोस्तों पहली बार जो है 1990 में असम में लागू किया गया था, जो कि ये अशांत क्षेत्र उस टाइम था, उसी टाइम इसको लागू किया गया। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्र जो हैं असम के इलाके जो अशांत क्षेत्र माने जाते हैं, इसीलिए वहाँ से कम्प्लीटली ये नहीं हटा है। और ये असम कैबिनेट के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वहाँ से ये अफसपा जो है उसको हटाया जाए। अब अफसफा की बात आ गई है तो इसको पूरे विस्तार से जान लेते हैं। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। मतलब जो जितने भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उन सभी को इस एक्ट के तहत स्पेशल पावर मिल जाती है। और ये जो एक्ट है ये संसद के द्वारा 11 सितंबर 1958 को ये पारित किया गया था। उसके बाद इसको अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अशांत क्षेत्रों में इसमें तैनात किया गया और इसको जो है इस एक्ट को लागू किया गया है। और इस एक्ट के जैसा ही कश्मीर घाटी में भी आतंकवाद फैल रहे थे उस टाइम भी यहाँ पर लगाया गया था, जो कि ये जुलाई 1990 में ये विधि सशस्त्र बल जम्मू एवं कश्मीर विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1990 के तहत वहाँ पर जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। हालांकि लद्दाख का जो क्षेत्र है उसको इस जो एक्ट है इससे बाहर रखा गया था। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2018 को मेघालय से इस अधिनियम से मतलब हटा लिया गया। मतलब मेघालय में भी लागू था, वहाँ से इसको हटाया गया था 22 अप्रैल 2018 को। और भी जितने भी यहाँ पर हैं इन सभी में अभी लागू है कुछ कुछ क्षेत्रों में। वही ये असम जो है ये बोल रहा है कि यहाँ से हटा दिया जाए हमारे राज्य से। असम की अभी प्रेजेंट में अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अभी हेमंत बिस्व शर्मा, जिनके द्वारा ये लाया गया है। अब नेक्स्ट जानते जो अगला करंट अफेयर है, 37वें राष्ट्र खेलों के लिए मशाल का ये मतलब निकाला गया, मशाल के तौर पे ये निकाला गया जिसको टॉर्च पेश किया गया है। और ये दोस्तों गोवा में ये आयोजित होने वाला है 37वां राष्ट्र खेल जो हमारे देश में आयोजित होगा। मतलब ये हमारे देश में ही ये आयोजित होता है जिसको राष्ट्रीय खेल बोला जाता है। और ये जो इस बार होगा ये 37वां राष्ट्रीय खेल होगा, जो कि ये गोवा में ये आयोजित किया जाएगा। और ये दोस्तों ये 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक ये गोवा में आयोजित होगा। और इसीलिए गोवा के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, उनके द्वारा ये मशाल टॉर्च जिसको बोलते हैं वो पेश किया गया है 37वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल। और अगर 2024 की बात करें तो ये 38वां जो राष्ट्रीय खेल होगा ये उत्तराखंड में ये आयोजित होगा, तो इसे भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC का दर्जा ये घोषणा किया गया है। और ये किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा इसकी घोषणा
की गई है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं उन सभी को पेंशन के रूप में 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और उन सभी को ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा हमारे झारखंड में। तो ये ध्यान में रखें, ये झारखंड का जो पीसीएस का जो तैयारी कर रहे होंगे जेएसएससी जेपीएससी का, उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है। अब इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए जो ट्रांसजेंडर जो लोग होंगे उन सभी को उपायुक्त कार्यालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद वो सभी पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। अगला जानते हैं अफ्रीकी यूनियन, दैट मीन्स अफ्रीकी संघ। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बनाया गया। जो G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था उसमें इसमें ये कदम उठाया गया कि अफ्रीकी जो संघ है उसको भी G20 में शामिल किया जाएगा। तो इसीलिए अफ्रीकी यूनियन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जान लेते हैं। जो अफ्रीकी संघ है ये अफ्रीका में स्थित 55 सदस्य देशों का ये एक महाद्वीपीय संघ है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 26 मई 2001 को इसकी स्थापना की गई थी, जो कि अद्दिस अबाबा में इसकी स्थापना की गई थी। और 9 जुलाई 2002 को डरबन में इसको शुरू किया गया था। और इसमें जो आधिकारिक भाषाएं हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इसमें अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश और स्वाहिली इसमें आधिकारिक भाषाएं रखा गया है। और इसका सचिवालय की बात करें तो अफ्रीकी संघ आयोग अद्दिस अबाबा में इसका सचिवालय सिचुएटेड है अफ्रीकन यूनियन का। तो ये ध्यान में रखें। ये आपको दिख रहा होगा अफ्रीका कंटिनेंट, और इसी का जो यूनियन है, यहाँ के जो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी का ये यूनियन है जिसको अफ्रीकन यूनियन बोला जाता है। अगला जानते हैं जीआई टैग दिया गया, जो कि ये तमिलनाडु का सेलम साबूदाना है जिसको जावारिसी भी बोला जाता है, उसको जीआई टैग दिया गया है। अब ये जो साबूदाना है, जो कि साबूदाना के तने के गुद्दे से निकाला गया स्टार्च है, और ये भारत के तमिलनाडु के सेलम ज़िले से ये उत्पादित किया जाता है। जो कि देखा जाए तो भारत में 80% जो साबूदाना है ये सेलम क्षेत्र में ही ये उत्पादित किया जाता है, और इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया। अब इसको 10 साल के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है, हालांकि इसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं 10 साल के बाद। अगला जानते हैं युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है वरुण, और ये 2023 का इसमें आयोजित किया गया, जो कि ये भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच ये आयोजन किया जा रहा है, जो कि इसका नाम है वरुण। तो ये ध्यान में रखें। और ये युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांसीसी नौसेना के बीच ये अरब सागर में इसका 21वां संस्करण का ये आयोजन किया गया है, और इसे शुरू किया गया था 1993 में इसको शुरू किया गया था। ये 2 युद्ध अभ्यास है वरुण। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है, ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार ये दिया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के मतलब भारतीय मूल के 2 लेखक हैं जिनका नाम है महमूद ममदानी और सुजीत शिव सुंदरम। इन दोनों को इसमें नामित किया गया है, और ये ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार इन दोनों को भी दिया जाएगा, जो कि ये टोटल 6 लोगों को सेलेक्ट किया गया था, जिसमें 2 जो हैं वो भारतीय मूल के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ममदानी की पुस्तक की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया है नाइदर शेल्टर नॉर नेटिव द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ परमानेंट माइनॉरिटीज, ये इनके द्वारा लिखा गया है, ममदानी जी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया, और इसी पुस्तक के लिए इनको ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार दिया जाएगा। अगले जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लिखा गया है वेव्स अक्रॉस द साउथ ए न्यू हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन एंड एम्पायर, ये लिखा गया है शिव सुंदरम जी के द्वारा ये लिखा गया। तो इन दोनों पुस्तकों को आप ध्यान में रखें, और इनके जो लेखक हैं हो सकता है आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। और इसमें जो पुरस्कार की जो घोषणा की जाएगी, मतलब ये दिया जाएगा, ये 24 अक्टूबर 2023 को ये पुरस्कार दिया जाएगा, बस अभी नॉमिनेट किया गया है। अगला जानते हैं टाटा स्टील के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये टीवी नरेंद्रन जी को ये नियुक्त किया गया, और ये अगले 5 वर्षों तक के लिए ये टाटा स्टील के ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ये कार्यरत करेंगे। तो 5 सालों के लिए इनका नाम आप रट लें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं का नाम देखने को मिलेगा। अगला जानते हैं आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये संदीप बख्शी जी को नियुक्त किया गया है, और ये 3 साल के लिए ये इनको नियुक्त किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखें। और इसके पहले जो थे वो चंदा कोचर थे, तो ये भी इनका नाम भी ध्यान में रखें। अब आईसीआईसीआई बैंक का जो फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामों में, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है आईसीआईसीआई का।
अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला करंट अफेयर है। सबसे तेज 13,000 ओडीआई रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बन गए हैं ये विराट कोहली बन गए हैं, और इनके द्वारा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के ये अब बन गए हैं विराट कोहली सबसे तेज 13,000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी। और इनके द्वारा ये जो उपलब्धि हासिल किया गया है ये एशिया कप 2023 जो कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 11 सितंबर को, उसमें इनके द्वारा ये उपलब्धि हासिल किया गया है। तो इनका नाम ध्यान में रखें। अगला जानते हैं फीबा बास्केटबॉल विश्व कप का ये आयोजन किया गया, जिसमें दोस्तों जर्मनी के द्वारा सर्बिया को हराकर ये इनके द्वारा जीता गया, और ये पहली बार जर्मनी के द्वारा फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जीता गया है। अगला जानते हैं ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन ये दिया गया, जो कि ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन। और ये जो दोस्तों दिया गया है भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग प्रणाली के थ्रू ये दिया गया, मतलब ये विकसित किया गया है जो ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन है। अगला जानते हैं सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है, और ये किया गया है अमेरिका के लुइसविले केंटुकी में ये किया गया है कि सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। और ये कब मनाया जाएगा, ये 3 सितंबर को प्रत्येक साल वहाँ पर सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा। अब इस कार्यक्रम में चिदानंद सरस्वती, श्री श्री रविशंकर और भागवती सरस्वती ये सभी शामिल थे, जो कि इसकी घोषणा जब हो रही थी, और वहाँ के जो मेयर थे उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाया जाएगा अमेरिका के लुइसविले केंटुकी में। अगला है 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये पुणे के वेलीवाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। 10 सितंबर से 11 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था, जिसमें देखा जाए तो महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 31-10 से हराकर ये खिताब जीत लिया है 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023। तो बस ये ध्यान में रखें, महाराष्ट्र जीता है और कर्नाटक को हरा के ये जीता है। नेक्स्ट जानते हैं जो कि एक कंट्री है जिसका नाम है सिएरा लियोन, और ये न्यूज़ में है इसीलिए इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत और सिएरा लियोन ने जनसंख्या स्तरीय डिजिटल परिवर्तन के लिए सफल डिजिटल समाधान साझा करने में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर इन दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया, इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो चलिए जानते हैं सिएरा लियोन के बारे में। ये जो देश है ये पश्चिमी अफ्रीका में अटलांटिक महासागर पर स्थित एक देश है, जो उसकी सीमाएं अगर देखा जाए तो ये लाइबेरिया और गिनी के साथ ये लगती है, मतलब ये टोटल 2 देशों के साथ इसकी बाउंड्री जो है, जो सीमा जो है वो टच करती है। अब ये जो देश है ये यूनाइटेड किंगडम से ये 1961 ईस्वी में ये आज़ाद हुआ था, मतलब उस टाइम इससे पहले जो यूनाइटेड किंगडम का शासन यहाँ पर चलता था 1961 से पहले, और 1961 में ये देश आज़ाद हुआ है। अब इसकी राजधानी की बात करें तो ये फ्रीटाउन इसकी राजधानी है। इसके अध्यक्ष जो है ये जूलियस माडा बायो इसके अध्यक्ष हैं, और यहाँ की आधिकारिक जो भाषा है अंग्रेजी यहाँ पर बोली जाती है, और यहाँ की जो मुद्रा है करेंसी जो यहाँ की है ये है सिएरा लियोन इसकी करेंसी है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखें, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगी। तो चलिए मैप में इसको एक बार देख लेते हैं। ये है अफ्रीका कंटिनेंट, जहाँ पर आपको ये कंट्री देखने को मिल रहा होगा सिएरा लियोन, जिसका कैपिटल फ्री टाउन में सिचुएटेड है, और इसके जो बॉर्डर कंट्री हैं ये ग्विनिया और लाइबेरिया इसके 2 बॉर्डर कंट्रीज हैं। अगला जानते हैं मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का ये शुरू किया गया है, जो कि ये ओडिशा के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक उनके द्वारा ये शुरू किया गया है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, जिसमें दोस्तों माताओं, किशोरियों और बच्चों के पोषण से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अगला है गाड़ी चेरला पुरस्कार 2023, और ये दिया गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा, जो कि इनका नाम है एस अब्दुल नाजिर, और ये दिए हैं मंडली बुद्ध प्रसाद जी को ये दिया गया है गाड़ी चेरला पुरस्कार 2023। तो ये ध्यान में रखें, मंडली बुद्ध प्रसाद को ये पुरस्कार दिया गया है। अब ये जो गाड़ी चेरला जो हैं इनका नाम है, पूरा नाम अगर बात करें तो ये गाड़ी चेरला हरि सर्वोत्तम राव, जो कि ये आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी और ये सामाजिक कार्यकर्ता ये थे, जिनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है ये गाड़ी चेरला फाउंडेशन के द्वारा हर साल सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को ये पुरस्कार
दिया जाता है। और ये जो हैं जिनको दिया है मंडली बुद्ध प्रसाद, ये जो हैं कृष्ण विश्वविद्यालय में जो है आंध्र प्रदेश राजभाषा आयोग के ये पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके थे, इसीलिए इनको चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। अगला जानते हैं दिव्य कला मेला, जो कि ये 15 से 24 सितंबर तक वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें खास बात यह है कि जो दिव्यांगजनों के द्वारा जो बनाए गया जो चीज़ है उन सभी को इसमें बेचा जाएगा, ताकि जो PWD जो हैं, जो लोग हैं दिव्यांगजन जो लोग हैं, उन सभी का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए, मतलब बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है वाराणसी में। अब अगला जानते हैं जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, जो इस सप्ताह में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला जो डे है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल ये 10 सितंबर को ये मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये मनाया जाता है प्रत्येक साल 10 सितंबर को। अब इस दिन का जो आयोजन जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा इस दिन का आयोजन किया जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर इसका स्थापना किया गया था। और इसमें दोस्तों 3 वर्षों के लिए इसमें विषय रखा गया था, जो कि ये 2021 से लेकर 2023 तक के ये विषय है, जिसका जो विषय है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये विषय रखा गया है। तो ये 2023 का भी विषय यही होगा, 2022 का भी विषय यही था और 2021 का भी विषय यही था। अब जब 2024 में मनाया जाएगा, हो सकता है उस टाइम ये विषय चेंज हो जाएगा, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस जो है ये प्रत्येक साल हमारे देश में 15 सितंबर को ये मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के जो प्रसिद्ध इंजीनियर थे जिनका नाम है सर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, जिसको एस विश्वेश्वरैया मतलब M विश्वेश्वरैया के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं का जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 ईस्वी को कर्नाटक के बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित चिकबल्लापुर के एक तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इसीलिए इनका जन्म दिवस को मनाने के लिए ही ये राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस ये चुना गया है 15 सितंबर को। अब इस साल का जो विषय रखा गया है ये इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये 2023 का ये विषय रखा गया। और इनके द्वारा जो काफ़ी क्षेत्रों में योगदान दिया गया था, जैसे कि बांधों के निर्माण में, सिंचाई नेटवर्क और अन्य परियोजनाओं में इनके द्वारा काफ़ी मतलब भूमिका निभाया गया था। इसीलिए इनके जो जन्मदिन है उसी को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में चुना गया है। तो ये ध्यान में रखें, 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। और इस साल का थीम ये ध्यान रखें, इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये थीम रखा गया 2023 का। अगला जानते हैं जो कि हिंदी दिवस, और ये प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। और पहला हिंदी दिवस की बात करें तो ये 14 सितंबर 1953 को ये मनाया गया था। अब हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो ये मॉरिशस, नेपाल, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में भी ये भाषा बोली जाती है। और इसी को मतलब इस भाषा को मतलब और भी प्रोत्साहन देने के लिए ये भाषा दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट जानते हैं जो कि ये प्रतिबंध लगाया गया है, जिनका नाम है सिमोना हालेप, जो कि ये टेनिस की ये खिलाड़ी हैं जिनको प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 सालों के लिए, क्योंकि इनके द्वारा दोस्तों डोपिंग का उल्लंघन किया गया है। मतलब इनके द्वारा खेलने से पहले शायद दवा वगैरह ये इनके द्वारा खाया गया होगा और ये पकड़ा गई है, इसीलिए इनको 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और ये लगाया गया है इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी के द्वारा ये लगाया गया है, इनके द्वारा प्रतिबंध। तो ये ध्यान में रखें, सिमोना हालेप जी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो एक व्यक्ति हैं जो अब नहीं रहे हमारे बीच, मतलब जिनका निधन हो गया है। ये पावर पॉइंट जो है उसके सह संस्थापक निर्माता, जिनका नाम है डेनिस ऑस्टिन, जिनका कैलिफोर्निया में हाल ही में निधन हो गया। जो पावर पॉइंट जो आपको लैपटॉप वगैरह में या फिर ये जो मैं तैयार करके ये पढ़ा रहा हूँ, ये भी पावर पॉइंट से ही मैंने रेडी किया है। तो ये इसी के जो संस्थापक है जिनका नाम है डेनिस ऑस्टिन, जिनका निधन हो गया। और इनके द्वारा 1985 से लेकर 96 तक पावर पॉइंट के प्राथमिक डेवलपर
थे, मतलब उसी टाइम इनके द्वारा डेवलप किया गया था। और उस दौरान इस सॉफ्टवेयर को $100 मिलियन से अधिक बिक्री उस टाइम किया गया था, मतलब इतना भारी डिमांड था इस सॉफ्टवेयर का। हालांकि अभी भी जितने भी आपको एजुकेशनल सेक्टर आपको देखने को मिले होंगे या फिर प्रेजेंटेशन सेक्टर जहाँ पर आपको कंपनी वगैरह जो हैं ये पावर पॉइंट से ही तैयार किए जाते हैं, मतलब इस जो पावर पॉइंट जो है इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा ये डिजिटल की दुनिया में देखने को मिलता है। और यही अब नहीं रहे, और ये डेनिस ऑस्टिन के द्वारा ये खोज किया गया था, तो इनका नाम भी ये ध्यान में रखें। और बाद में दोस्तों इनको जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था पावर पॉइंट को, और अभी जो है पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत ही ये आता है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब डेनिस ऑस्टिन जो है इनका जन्म की बात करें तो ये 28 मई 1947 को इनका जन्म पिट्सबर्ग में इनका जन्म हुआ था, और इनके द्वारा वर्जीनिया विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की गई थी। तो ये सभी चीज़ें जो डेनिस ऑस्टिन से ये रिलेटेड हैं। तो ये था दोस्तों पूरे वीक का करंट अफेयर जो कि मैंने इसमें कंपाइल करके डाल दिया है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें, पढ़ते रहें।